शोषित समाज दल की ओर से मुल्लाचक शहबाज नगर में एक सभा आयोजन कर मोहम्मद अशरफ को शोषित समाज दल से भागलपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। इसके प्रत्याशी घोषित होने से राजनीतिक दलों में सियासत गर्मा गई है। देखिए कमर अमान के साथ आपकी आवाज 22 की रिपोर्ट। मैं नवल किशोर कुशवाहा, बिहार प्रदेश संयोजक शोषित समाज दल। आने का उद्देश्य है कि हमारी पार्टी नवनिर्माण की दशा में अभी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का निर्माण 7 अगस्त 1972 को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के द्वारा पटना में किया गया था। उसके पहले यह पार्टी शोषित पार्टी के नाम से जानी जाती थी, जिसके अध्यक्ष जगदेव प्रसाद हुआ करते थे और जो संविध के सरकार में मंत्री भी थे और सरकार को बनाने बिगाड़ने का काम भी करते थे। लेकिन 74 में उनकी नृशंस हत्या के बाद और आपातकाल लग जाने के बाद पार्टी के ऊपर कांग्रेसी कहर टूटा था और पार्टी छिन्न भिन्न हो गई थी। पुनः 88 में इसको पुनर्निर्मित किया गया और तब से पार्टी चल रही है। अभी चूँकि 2025 का विधानसभा का चुनावी वर्ष है और हमारी पार्टी का मान्यता है कि इस बार बिहार के सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और यहाँ तक संभव होगा समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर यह गठबंधन बनाएगी, मोर्चा बनाएगी, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी पीरियड में भागलपुर जिला में, जैसा कि हमारे जिला के संयोजक हैं उपस्थित हैं यहाँ पर, निखिल कुशवाहा जी जिला के संयोजक हैं, और आज मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि सह संयोजक के रूप में मोहम्मद अशरफ साहब जो भागलपुर के निवासी हैं, आज इनको पार्टी ने जिला का सह संयोजक मनोनीत किया है। और इस आशा के साथ ये दोनों साथी हमारे जो परिवर्तनकारी साथी हैं, ये भागलपुर जिला में जुलाई के महीना में एक मजबूत जिला कमेटी का निर्माण करेंगे। इसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोग भागलपुर में आए हुए हैं। आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? किस मैनिफेस्टो के तहत आप इलेक्शन लड़ेंगे? मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रिंटेड है, अन्य किसी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रिंटेड नहीं है, लेकिन मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो प्रिंटेड है। उसके अपना वक्तव्य है, अपना कार्यक्रम है और उसका अपना सांगठनिक रूल है। हम जगदेव प्रसाद के विचारों के आधार पर बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, जो चाहते थे कि कुटीर उद्योगों का जाल बिछाकर बिहार के बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, कृषि में उन्नत कृषि किया जाए, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए, खाद बीज की व्यवस्था की जाए और कृषि उत्पादों को सरकार के द्वारा खरीद किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिले, शिक्षा मुफ्त हो। और उन्होंने तो बहुत सारा डिमांड किया था। मैं आपको बता दूं कि आज 50 साल बीत जाने के बाद भी जगदेव प्रसाद के ही डिमांड के आधार पर काम भी हो रहा है। उन्होंने 74 में कहा था कि तमाम मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिया जाए। उस समय लोगों ने माखौल उड़ाया था, लेकिन आप जानते हैं कि आज तमाम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र बनाना पड़ा है। वो कहते थे कि हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त किया जाए। लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन आप जानते हैं आज इंटर तक शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। जगदेव बाबू दूरदृष्टा नेता थे, वो नेता नहीं बल्कि जननेता थे, क्रांतिकारी थे और उनके इन्हीं विचारों के आधार पर हम सरकार के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हम 243 पर पूरे बिहार में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो अब तक किस किस जिले में आपने उम्मीदवार उतारा है? अभी तक हम बिहार के 20 जिलों में हमारे उम्मीदवार सिलेक्टेड हो चुके हैं। 20 जिलों में मैं आपको बता दूं कि कटिहार, बेगूसराय और खगड़िया, छपरा, सिवान, पटना शहर, पटना ग्रामीण, आरा, औरंगाबाद, गया, कैमूर, अरवल जिला में हमारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए हैं। और आज कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए भी हम आए हुए हैं भागलपुर में, और भागलपुर सदर से हमारे उम्मीदवार होंगे मोहम्मद अशरफ साहब। यहाँ तो बड़े बड़े उम्मीदवार
दंगल लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके उम्मीदवार कैसे इसका मुकाबला कर पाएंगे? सर उम्मीदवार जितने होते हैं सर 3 हाथ के होते हैं, कोई बड़ा 7 हाथ का नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। ये बड़े उम्मीदवार का मतलब क्या होता है? रुपये पैसे वाले। प्रकाश झा जैसा फिल्म निर्माता 3 बार मोतिहारी से चुनाव हार गया, आज तक नहीं चुनाव जीता। अरिस्टो कंपनी का मालिक महेंद्र प्रसाद मरने को मर गए, जहानाबाद से चुनाव नहीं जीत सके। के बिरला बॉम्बे से 3 बार चुनाव लड़े और हार गए, वहाँ पर मजदूर नेता दत्ता समन चुनाव जीत गया। ये बड़े बड़े नेता क्या होता है? जनता के प्रिय कार्यकर्ता हमेशा चुनाव जीतते हैं और हम भी चुनाव जीते हैं। आप अशरफ जी को जिताने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, अब चुनावी रणनीति है, इसको पूर्णतः खुलासा करना अभी उचित नहीं होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारी एक मजबूत रणनीति है, जिसके तहत हम अशरफ जी को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं नवल किशोर कुशवाहा हूँ, बिहार प्रदेश शोषित समाज दल का प्रदेश संयोजक हूँ। आप अशरफ जी को आज आपने उम्मीदवार का लेटर सौंपा है और ये आज से भागलपुर शहर से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, तो इन्हें कामयाब करने के लिए क्या क्या पॉलिसियां तैयार की हैं आपने? ये मैं विनोद सिंह कुशवाहा शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग भागलपुर आए हैं और अब मोहम्मद अशरफ जी को सह संयोजक बनाया गया है और भागलपुर सदर से हमारा शोषित समाज दल के उम्मीदवार भी रहेंगे। जैसे कि हमारे नेता शहीद जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यह नारा है। उसी नारा के तहत हम तमाम शोषितों वंचितों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और जगदेव बाबू के विचारधारा को लोगों को बताएंगे और बताने के बाद हम लोगों से अपील करेंगे कि मोहम्मद अशरफ साहब जो है आपके बीच के हैं, नौजवान हैं, कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं। अगर यह जीत के जाते हैं तो भागलपुर सदर में जो गरीब और वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे। अशरफ जी को प्रदेश संयोजक ने उम्मीदवार का लेटर सौंपा है, तो आप भागलपुर से उम्मीदवार हो गए, तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? मैं मोहम्मद अशरफ, भागलपुर का निवासी, उम्मीद करते हैं जिस तरह से देखिए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, देखिए संयोजक साहब जिस जिम्मेदारी से उम्मीद से जिम्मेदारी को दिया है उसे पूरा करते हुए अपने काम को पूरा करेंगे और उम्मीद करते हैं जिस जिस चीज़ पर बात हुई उस चीज़ में हम पूरे उतरने की कोशिश करेंगे। आप जिला संयोजक हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल कुशवाहा है और मैं भागलपुर जिला का संयोजक हूँ। मुझे दायित्व दिया गया है भागलपुर में जिला कमेटी का निर्माण करना और सभी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को उतारना और जगदेव बाबू की विचारधारा को आगे बढ़ाना। शहर से आज घोषणा हो चुका है जी। अभी इस कैंडिडेट के लिए आप क्या करेंगे? अभी हम इस कैंडिडेट के लिए अपने समाज से, अपने बैकवर्ड समाज से, बहुजन समाज से, वंचित समाज से, जगदेव बाबू की विचारधारा से, जगदेव बाबू की नीति, सिद्धांत, कर्तव्य, विधान, संविधान के बारे में बताएंगे। उसे बताएंगे कि संविधान के तहत देश चलना चाहिए, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद मुक्त समाज बने और नफरत खत्म हो और जगदेव बाबू की विचारधारा पर चलते हुए भागलपुर में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सीट पर कार्य करेंगे, संगठन से जोड़ेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे ताकि हमारा समाज एकत्रित और एक मंच पर आए और भागलपुर जिला का चहुमुखी विकास हो। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और 20 जुलाई को अंबेडकर भवन तिलका मंजी में एक बैठक रखकर जिला कमेटी का निर्माण करने के बाद भागलपुर में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और अपनी विचारधारा को रखेंगे, अपने संविधान को रखेंगे और उस पर बहुत जोर शोर से लगेंगे और अपने पार्टी की जीत के लिए मेहनत करेंगे।